जो मर्द ये कहते हैं ना कि तुम घर में क्या करते हो अपनी वाइफ वगैरह से, तो उनके लिए ये व्लॉग है कि भाई एक कीमत कितनी है 15 माइनस एक की कीमत कितनी है 5। इसका एक ज़िला मालूम हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के न्यू व्लॉग में मैं फातिमा शाह आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके सब खुश होंगे, अपने घर में अपने बच्चों के साथ सब खुशबाश होंगे। जी, आज की मैं इवनिंग व्लॉग में कह रही हूँ कि आपको पता है जैसे मैं शाफिली को खुद पढ़ाती हूँ और वीक में एक इस तरह का पेरेंटल व्लॉग होता है जिसमें मैं शाफिली को जब किस मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ कि ऑब्वियसली मदर्स को, तो जैसे यही होता है कि मैं आपके सामने कैसे शाफिली को मैथ करवाती हूँ। तो आए मैं आप शाफिली को 9 पॉइंट जो मैथ के हैं फिथागोरस के जो है जिस के कैसे मैं उसको मैथ करवा रही हूँ। और उस दिन के साथ इनके 1.1 एक करवाया, क्योंकि एक ही कैटेगरी के ना काफ़ी 5-6 चैप्टर्स हैं, तो वो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैथ के क्वेश्चंस में। तो अब जैसे मैंने पहला चैप्टर्स की 2 एक्सरसाइज करवाई हैं, फिर मैंने 7 चैप्टर करवाया था उस दिन, और अब मैंने 9th यानी कि 7 चैप्टर की क्वेश्चन अब वो हो गई हैं। अब वो बार बार रिपीट करेगा और उसके बाद में अब ये मैंने 9 चैप्टर का एक नई एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आए मैं आपके सामने ये फिथागोरस के मसले के तहत कैसे सवाल हल करते हैं, मैं आपको सवाल करना आप देखेंगे मैं कैसा मैथ करती हूँ, और बाकी मेरा मैथ बहुत अच्छा है। और मेरा जी व्यूअर्स, ये अब हम सवाल समझाने लगे हैं फिथागोरस की। एक हम मुसल्लस बनाते हैं जिसका ज़ाविया ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ए की कीमत उनसी है वो 5 है, बी के है 12 और सी की है 13। ये कुल क्या है? ए जमा बी जमा सी। अच्छा, अब हम इसकी जगह इनकी रकमें लिख लेते हैं, 5 जमा 12 जमा 13। इनको जमा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 13। कितना बन गया? 13। अच्छा, अब एस ये दो से इसको हम काट देंगे तो एस की कीमत कितनी बन गई? 15। अच्छा, अब जो है उन्होंने कहा है कि क्या इसका रकबा मालूम करना है, यानी कि इसका रकबा मालूम करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एस है तो एस माइनस ए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस की कीमत कितनी है 15 माइनस ए की कीमत कितनी है 5। इसका एक ज़िला मालूम हो गया। एस माइनस बी 15 माइनस 12 तो इसकी कितनी आ गई? 3। एस माइनस सी 15 माइनस 13 तो इसकी कितनी आ गई? 2। इसके ये ज़िले मालूम हो। अच्छा, अब रकबा मालूम करना है। रकबे का जो कुलिया है वो ये है ए, ये रकबा है इनके, इसकी और एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ गया। अब इनकी जगह अब हम की रकमें जो हमने मालूम की थी, अच्छा ए स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई ये वाले जो हमने इनके अजला मालूम करे थे, ये लिखेंगे दो। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? 900। अब हम इसका जज़र लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा इसका जज़र। अब ये जज़र को काटने के लिए जज़र यानी कि ये देखें कि जब इस तरह की जज़र होती है, जज़र को ख़त्म करने के लिए इसकी कीमत होती है 1/2। अगर इसकी कीमत जज़र की कीमत होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, बराबर आ गया 30। ये क्या है? रकबा। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने शाफिली को मैथ के क्वेश्चन समझाए, और आप आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि मैं एक मदर भी अपने बच्चे को कैसे अच्छे से मैथ करवाती है। और जी, ये मैंने अपना चश्मा उतार दिया है, और क्योंकि मुझे खुद चश्मे से ना अजीब व गरीब सी अपनी शक्ल लगती है, लेकिन सूट करता है। तो और मेरी सबसे यही बार-बार मेरी पेरेंटिंग व्लॉग बनाने का भी मेरा यही मकसद होता है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आजकल का माशरा बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है कि बच्चों के ऊपर हम जो तवज्जो नहीं देते, बच्चे कशमकश गलत सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। और हर कोई जो कहता है ना तुम घर में क्या करती हो, जो मर्द मोस्टली या स्टाल वाले कहते हैं कि तुम घर में करती क्या हो, तो उनको ये पता चल जाएगा अगर घर में औरत ना हो तो ना तो घर के कामकाज होते हैं, ना ही बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। एक औरत ही है जो अगली नस्ल की रहनुमा होती है, अगली नस्ल की बुनियाद रखती है। अगर उसकी अगली नस्ल की परवरिश अच्छी होगी तो वो कामयाब होगी। और ससुराल वालों से भी मेरा यही है, जो जितने भी लड़के को ससुराल वाले हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि काइंडली आप लोग ये ना कहें कि लड़कियां कुछ नहीं करती।
वो बहुत कुछ करती हैं और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारी, शौहर की ज़िम्मेदारी, हर एक को ससुराल में तो मर्द ये कहते हैं ना कि हम घर में क्या करते अपनी वाइफ़्स वगैरह से, तो उनके लिए ये व्लॉग है कि भई एक हाउसवाइफ़ घर को ही हुई करती है। अगर हाउसवाइफ़ एक दिन बीमार पड़ जाए आपकी मिसेज़ तो आपका घर उल्टा हो जाता है, कोई किसी को पानी नहीं पिलाता। बस कहने की बातें होती हैं और उम्मीद है कि आपको ये मेरी गृहस्थी के व्लॉग अच्छे लगेंगे, तरबियत के बच्चों के व्लॉग भी अच्छे लगेंगे। और प्लीज़ मेरे सास वर्सेस बहू के जो मेरा पिछला व्लॉग था बड़े मज़े का था, इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ाहिया था, तो उसका पार्ट 2 भी आना है। तो वो लाज़मी देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाती रहूँ। इसी के साथ मैं फ़ातिमा शाह आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।